Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore. Today, I will teach in standard 11 in main book. The name of the book Hornbill. Chapter number 8. The name of the chapter Silk Road. This lesson is written by Nick Middleton. ये लेसन में हमें मानसरोवर की जो यात्रा है उसके बारे में राइटर ने लिखा है। ये जो राइटर है जिसका नाम है निक मिडल्टन, उनका जन्म 1960 में हुआ है और उन्होंने बहुत सारी जो जर्नी की है, तो अलग अलग जर्नी के बारे में उन्होंने बुक लिखी है। यहाँ जो ये लेसन है ये एक मानसरोवर यात्रा जिसको कोरा कहते हैं, जैसे हम कोरा यानी परिक्रमा। जनरली से यहाँ पर हम गिरनार की यात्रा करते हैं, गिरनार की परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये जो राइटर है निक मिडल्टन, उन्होंने ये कैलाश मानसरोवर की जो कोरा यानी एक यात्रा परिक्रमण करने के लिए निकले थे, तो उन्होंने बीच बीच में क्या देखा, वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके एक फ्रेंड जिसका नाम था डेनियल और एक था गाइड जिसका नाम था शैतान। ये शैतान था, वो गाइड था, उसके पास कार थी। वो कार के थ्रू वो अलग अलग जगह दिखाने के लिए सबको ले जाता था। उन्होंने अपनी जो जर्नी है, राइटर डेनियल और शैतान तीनों ने स्टार्ट की माउंट कैलाश की तरफ। शैतान जानता था अच्छी तरह से एरिया को, यानी उसने बोला कि मैं आपको एक दूसरे रास्ते से आपको अच्छी जगह ले जाता हूँ, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वहाँ पर बर्फ़ गिरी होगी तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो उसने एक जो अच्छा रास्ता था वो रास्ते से ले जाने के लिए ट्राई करता है, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ गिरी थी जिसकी वजह से पूरा जो रास्ता था वो स्लिपरी हो गया था। और आप जानते हो कि माउंटेन पे जो टर्न आते हैं वो एकदम शार्प टर्न होते हैं। तो ये शार्प टर्न में जब मोड़ने की बारी आती थी तब ये राइटर और उसके फ्रेंड डेनियल वो दोनों बाहर निकल जाते थे, कि जिसकी वजह से ये जो ड्राइवर है वो अच्छी तरह से गाड़ी को टर्न कर सके। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहते हैं। कई बार बीच बीच में अच्छे अच्छे जो नज़ारे आते थे उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद बीच में उन्होंने एनिमल भी देखे, जैसे वाइल्ड एस है, अच्छे अच्छे जो नज़ारे थे। बीच में उन्होंने जो ब्रिटेन लोग एक जगह टेंट बांध कर रहे थे, तिबेटियन स्टफ़, तो तिबेटियन लोग वहाँ पर तंबू बांध कर रहे थे, वो भी उन्होंने देखे। उनके जो ट्रेन डॉग होते जिसको बोलते मस्टिफ, कि जो उनकी गाड़ी के पीछे तक बहुत दूर तक पड़े थे, वो भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। बहुत अच्छे नज़ारे भी ऑब्ज़र्व किए। धीरे धीरे वो अपनी जर्नी आगे बढ़ाते रहते हैं। जब भी टर्न आता था उसको बार बार नीचे आना पड़ता था। उसके बाद ये जो राइटर का जो फ्रेंड है डेनियल, वो एक जगह से अलग हो जाता है।
उसको आगे नहीं बढ़ना था। अभी ये जो राइटर है उसको किसी ने इन्फॉर्म किया था कि वहाँ पर बहुत ही ठंड है, तो किसी ने उसको एक शिप स्किन यानी शिप की स्किन से बना हुआ एक डियर स्किन से बना हुआ एक कोट कि जो ठंडी से प्रोटेक्ट कर सकता है, ऐसा उनको दिया था कि जिसकी वजह वो ठंडी से बच सकते हैं। बीच में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी जब डैनियल चला जाता है तब अभी राइटर और ये शैतान दोनों ही रहे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पर जैसे ब्रीथिंग का भी प्रॉब्लम होता है, दूसरा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड थी, उसका भी सामना करना पड़ता है। अभी ये जो राइटर थे वो तो कोरा करने के लिए यानी माउंट जो कैलाश है ओके उनकी परिक्रमा करने के लिए निकले थे। तो बीच में ये जो शैतान की गाड़ी थी उसमें टायर में प्रॉब्लम हुआ, तो टायर रिपेयर की शॉप पे उसने टायर भी रिपेयर कराए। 2 पंक्चर थे, पंक्चर उन्होंने ठीक करवाए। धीरे धीरे वो आगे बढ़ ही रहे थे। अभी डैनियल चला गया, यानी दोनों लोग थे, वो आगे आगे बढ़ते बहुत सारी जगह, जैसे यहाँ पर बताइए कि उन्होंने बहुत सारी जगह देखी। बहुत सारी जगह ऐसी थी कि वहाँ पर ज़रा भी वेजिटेशन नहीं था। वो जगह राइटर को अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी बीच बीच में जो जगह आती थी वो वहाँ पर थोड़ी देर रुकते थे। बीच में लेक आया, डार्चन एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है। शैतान वहाँ से एरिया से बहुत ही परिचित था, वो हर एक जगह घूमता रहता है। राइटर को बहुत ही जैसे कोल्ड हो गई, वो कोल्ड की वजह से जैसे ब्रीथिंग में भी दिक्कत हुई थी। तो वहाँ पर ये जो डार्चन है वहाँ मेडिकल कॉलेज में ये जो शैतान है वहाँ से दवाई लेकर आया, और तिब्बतन डॉक्टर थे वहाँ से दवाई लेकर ये राइटर को दी, कि जिसकी वजह से ये जो राइटर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, बहुत ही कोल्ड की वजह से और हाई एल्टीट्यूड की वजह से, तो वो प्रॉब्लम सोल्व हुआ। लेकिन उन्हें मन में ठान कर रखा था कि उसको कोरा कंप्लीट करना है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। अभी एक जगह पर जाने के बाद ये जो शैतान था तो वो भी अपने दूसरे कस्टमर को लेने के लिए वो निकल गया, वहाँ तक ही गया, उसके बाद वो आगे नहीं जाना था। जैसे ही शैतान चला गया अभी राइटर बहुत ही अकेले हो गए। वहाँ पर एक जगह जब वो कॉफ़ी कैफ़े में बैठे थे, वहाँ कॉफ़ी पी रहे थे, तभी एक इंसान से इंट्रोड्यूसन हुआ जिसका नाम था नोरबू, क्योंकि राइटर को एक ऐसा इंसान चाहिए था कि जो उनको साथ दे सके और वो इंग्लिश जानना चाहिए। नोरबू से उसकी मुलाकात हुई। फिर आगे के जो सफ़र था उसमें ये राइटर को नोरबू ने साथ दिया। तो इस तरह से लास्ट में ये जो राइटर थे उन्होंने धीरे धीरे करके पूरी जो उसकी एक ट्रैवलिंग थी ओके वो उसने कंप्लीट की। यहाँ तक ये लेसन आपको दिया है। बीच बीच में जो नज़ारे आए, जो देखने लायक सीन थे, उसके बारे में यहाँ पूरा डिस्क्राइब किया है। आई होप कि आपको ये लेसन की स्टोरी अच्छी तरह पता चल गई होगी। अभी मैं लेसन पूरा स्टार्ट करता हूँ, सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड 11 हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है सिल्क रोड। अभी सिल्क रोड क्या होता है, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो रास्ते हैं जहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, तो ऐसे जो रास्ते हैं उसको सिल्क रोड कहा गया है। जिसके जो राइटर उसका नाम है निक मिडल्टन। उन्होंने बहुत सारी जगह ट्रैवलिंग की है, अराउंड 17 कंट्रीज़ उन्होंने घूमी हैं, और हर एक जगह जो जाते हैं तो वहाँ पर उनको क्या एक्सपीरियंस होता है
उसके बारे में उन्होंने लिखा है। यहाँ पर ये जो लेसन दिया है कि ये जो कैलाश मानसरोवर है उसकी परिक्रमा जिसको बोलते हैं कोरा, तो उन्होंने एक बार ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जब निकले थे तो उनके बारे में उनका क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में जानते हैं। अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड अवर गुड बाइज। तो एक हाफ मून फ्लोटेड इन द परफेक्टली ब्लू स्काई, यानी नाइट का टाइम है, यानी इन शॉर्ट बताया कि अर्ली मॉर्निंग में जब जो मून है वो क्या होता है, धीरे धीरे वो सेट होता है, तो उस टाइम की मॉर्निंग की बात है। वी सेड अवर गुड बाय का एक्सटेंडेड बैंक ऑफ क्लाउड लाइक अ लॉन्ग फ्रेंच lows glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose intent blush। तो उन्होंने फ्रेंच लोव्स यानी ब्रेड खाई, सन था वो धीरे धीरे इमर्ज हो रहा था, पूरा जो स्काई था वो एकदम पिंक जैसा लग रहा था, माउंटेन टॉप वो लोग देख रहे थे। नाउ दैट वी वेर लिविंग राउ Lamo said she wanted to give me a farewell present। राउ और लामो ये दोनों पर्सन है। लिविंग रावू यानी रावू जगह का नाम है, लामो एक पर्सन है कि जिसने फेयरवेल करने के लिए, यानी ये राइटर यहाँ से जा रहे थे तो उनको गुड बाय कहने के लिए आए थे। वन इवनिंग एक शाम को, आई वुड टोल्ड हर थ्रू डेनियल दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश। एक बार ये राइटर ने डेनियल के थ्रू कहलवाया था कि मैं माउंट कैलाश जाना चाहता हूँ, टू कंप्लीट द कोरा यानी उसकी कोरा यानी उसकी परिक्रमा करना चाहता हूँ। एंड सी वुड से दैट आई ओट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए वार्मर क्लोथ्स लेकर आती हूँ। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, वो अपनी टेंट में जाने के बाद, यानी जैसे वो पूरी जो जगह थी वहाँ उसका टेंट था, टेंट के अंदर जाने के बाद सी इमर्ज कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कॉट्स। तो टेंट में अंदर जाने के बाद फिर से जब वापस आई तो उसके हाथ में एक लॉन्ग स्लीव्ड यानी पूरी स्लीव वाला एक शिपस्किन कोट था, दैट ऑल द मैन वोर के वहाँ के लोग पहनते थे। शैतान साइज्ड मी अप एज वी क्लाइंबर्ड इनटू हिज कार। शैतान ने मेरी साइज जैसे उसको नापी, जो मेरे साथ कार में आ रहा था। या यस ही डिक्लेयर्ड ड्रॉकबा सर। ओके, तो यहाँ पर ड्रॉकबा एक वर्ड दिया है। ड्रॉकबा का मीनिंग है नॉर्म्ड सेफर्ड, जैसे सेफर्ड लोग यहाँ पर पहनते हैं ये सिर्फ स्किन का, तो इसलिए उसको ड्रॉकबा कहते हैं। तो जैसे उन्होंने ये पहना तो इन शॉर्ट लग रहे भी आप भी ड्रॉकबा जैसे लग रहे हो। वी टूक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंगटेंग। अभी शैतान वहाँ के सब रास्ते जानता था। शैतान ने कहा कि हम अब शॉर्टकट लेंगे कि जिसकी वजह से हम चैंगटेन जल्दी पहुँच जाएंगे। शैतान न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट। शैतान सब रास्ते अच्छी तरह जानता था कि जो रास्ता हमें साउथ वेस्ट की तरफ ले जा रहा था, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स माउंट कैलाश, और वहाँ से डायरेक्टली हम माउंट कैलाश पर जाने वाले थे। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन्स। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई, वहाँ पर बहुत सारे हाई माउंटेन्स थे माउंट कैलाश पर, पासिस वहाँ से हम पास होने वाले थे। ही सेड, उन्होंने कहा बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ही एज्यूम अस, उन्होंने एश्योर्ड अस, उन्होंने खातरी अपाई। ये शैतान वहाँ से जानता था कि वहाँ बीच में बहुत सारे हाई माउंटेन्स आएंगे वहाँ पर, और
वहाँ से हम जल्दी से वेस्ट साउथ और इन शॉर्ट माउंट कैलाश पर जल्दी पहुँच जाएंगे, उसने श्योरिटी दी। इफ़ देयर इज़ नो स्नो, जल्दी कब पहुँचेंगे, अगर वहाँ पर स्नो नहीं होगा तो, यानी इन शॉर्ट उसको पता था जनरली स्नो होता नहीं, लेकिन कभी कभी वहाँ पर स्नो होता है, तो अगर स्नो नहीं होगा तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। वॉट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, आई आस्क्ड, मैंने कहा अगर वहाँ से दूसरा अच्छा रास्ता कौन सा है। नॉट नोइंग सर, अगर बर्फ़ है कि नहीं है उसके बारे में जानता नहीं है। अनटिल वी गेट देयर, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर बर्फ़ है कि नहीं है, लेकिन हाँ वो रास्ता अच्छा है, इसलिए उसने वही रास्ता प्रीफर किया था। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल ऑफ राव, तो ये राव जो हिल थी उसको धीरे धीरे हम क्या करते हैं, रोलिंग करके द शॉर्टकट, वहाँ से उन्होंने शॉर्टकट लिया, टुक अस एक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन, वहाँ से हम एक बहुत ही बड़े ओपन प्लेन में चले गए, विथ नथिंग इन देम एक्सपेक्ट अ फ्यू गेजल्स, वहाँ पर और कुछ नहीं था लेकिन ओनली एंटेलोप, गेजल का मीनिंग था एंटेलोप, इट्स द नेम ऑफ द एनिमल, वहाँ ओनली एंटेलोप से, यानी वन टाइप ऑफ हिरन होते हैं, तो दूसरा आसपास कुछ नहीं था, ये जो ओपन प्लेस थी वहाँ पर ओनली एंटेलोप्स थे, हिरन थी। दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग, जैसे हम वहाँ पर गए तो वो लोग जो खाना खा रहे थे उन्होंने खाना खाना बंद किया और हमको जैसे ऑब्जर्व कर रहे थे। एंड अराइड पेस्टर्स एंड फ्रॉन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, तो हमें जैसे वो ऑब्जर्व किया और फिर से उन लोगों ने फिर खाना स्टार्ट किया, यानी ये जो ओपन प्लेन था वहाँ पर और कुछ नहीं था लेकिन कुछ एंटेलोप्स कि जो वहाँ पर क्या कर रहे थे, जो पेस्टर था, पेस्टर यानी घास चारा, तो वो क्या कर रहे थे, घास खा रहे थे। तो जैसे हमको देखा तो वो थोड़े डर गए और हमें क्या करने लगे, देखने लगे कि जब तक हम वहाँ से पास नहीं हो जाए। फर्दर ऑन हम फिर आगे बढ़े, वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी एंड ग्रेसी, फिर आगे बढ़े तो ये जो प्लेन एरिया था वो और ज़्यादा स्टोनी यानी बहुत ज़्यादा पत्थर आने लगे, एंड ग्रेसी और बहुत ज़्यादा ग्रास आने लगा। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड डेस, वहाँ पर हमने एक बहुत ही बड़ा हर्ड यानी एक पूरा झुंड वाइल्ड डेस का देखा। केम इनटू व्यू, ओके, बहुत ही एक बड़ा वाइल्ड डेस का झुंड था वो हमें दिखाई दिया। जैसे आगे हमने देखा कि प्लेन एरिया था, वहाँ पर पेस्टर था, घास था, वहाँ पर ये जो एंटेलोप से वो ग्रेजिंग कर रहे थे। जैसे वहाँ से जा रहे थे तो एंटेलोप ने जैसे खाना बंद कर इन लोगों की तरफ देखा और उसके बाद वहाँ से आगे निकले तो आगे उन्होंने देखा कि वहाँ पर वाइल्ड एस एक पूरा झुंड वहाँ पर था। Satan told us we were approaching them long before they appeared, तो शैतान ने कहा हमको कि कौन कौन था हम, यानी ये जो शैतान था वो एक ड्राइवर था कि जो एक गाइड भी था, और ये जो राइटर और उसके साथ उनका फ्रेंड डेनियल, कि हम दोनों साथ में जा रहे थे। तो शैतान ने कहा कि वी वेर अप्रोचिंग, हम बहुत ही नज़दीक जा रहे हैं, लॉन्ग बिफोर दे अपियर, ओके, अगर हम वहाँ से पास हो गए तो वहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद दिया है क्यांग, क्यांग का मीनिंग भी उसको हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्यांग, यानी जो वाइल्ड डेस थे उसको वो उनकी लैंग्वेज में क्यांग कहते थे। उन्होंने कहा पॉइंटिंग टूवर्ड अ फार ऑफ पोल ऑफ डस्ट, व्हेन वी ड्रू नियर, जब हम नज़दीक गए, आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग एंड मैसिस, हमने देखा जब नज़दीक गए तो एक पूरा जो हर्ड था, हर्ड का मीनिंग होता है ग्रुप, तो पूरा जो ग्रुप था वो क्या कर रहे थे वहाँ पर, ये लोग भी क्या कर रहे थे ग्रेजिंग के लिए, यानी ये पूरा जो प्लेन एरिया था, ग्रासी एरिया था, ग्रेसी एरिया था, तो वहाँ पर ये जो वाइल्ड एनिमल है वो घूम रहे थे और वहाँ पर जो घास मिलता है वो खा रहे थे। ओके, व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वेर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर्स, तो वहाँ पर जैसे घूम रहे थे, जैसे हमको लग रहा था कि जैसे वो एक्शन यानी मूवमेंट कर रहे, वहाँ पर वो घूम रहे थे और वो जैसे कोई प्रैक्टिस कर रहे ऐसा लग रहा था। ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, जैसे उन्होंने पहले से कोई डिटरमाइन कर दिया वही कोर्स कर रहे। प्लम्स ऑफ डस्ट
okay, clumps of dust billowed into the crisp clean air. तो हवा जो एकदम क्लीन थी लेकिन बीच में एकदम डस्ट यानी बहुत ही धुआं जैसे, यानी यहाँ पर डस्ट में क्या होता है, आइस, बर्फ़ के पीसीस जो कभी उड़ते हैं तो पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होता है, डस्टी हो जाता है। तो थोड़े टाइम देखा तो वहाँ पर बहुत ही डस्टी था, यानी बहुत ही जो हवा चल रही थी उसमें बहुत सारा आइस, बर्फ़ क्या कर रहा था, उड़ रहा था। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो राइटर है उसका फ्रेंड जिसका नाम था डेनियल, राइटर ने डिसाइड किया था कि उसको कोरा का मीनिंग होता है माउंट कैलाश की यात्रा करना, परिक्रमा करना। तो वो अपने फ्रेंड डेनियल के साथ और एक गाइड था जिसका नाम था शैतान बहुत ही नॉलेजेबल इंसान था, उसने ये एरिया पूरा घुमा हुआ था, वो गाइड था, उसके पास कार थी, वो कार से जो पैसेंजर्स थे उसको घुमाने ले जाता था। ये राइटर और उसका फ्रेंड डेनियल दोनों कार में बैठ जाते ट्रैवलिंग के लिए। शैतान ने कहा कि भाई मैं आपको एक अच्छा रास्ता ले जाता हूँ जहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे, हाँ लेकिन वहाँ पर बर्फ़ नहीं होगा तो। ओके, तो राइटर पूछते कि अभी बर्फ़ होगा, तो बोले वो अभी पता नहीं चलेगा, हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर बर्फ़ है कि नहीं है। लेकिन हाँ, बर्फ़ होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी बर्फ़ नहीं होगा तो हम बहुत ही जल्दी वहाँ से जा सकते हैं। इन शॉर्ट हम हमारी जो डेस्टिनी है हम जल्दी वहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। वहाँ से वो एक प्लेन एरिया में है जहाँ पर एंटेलोप बहुत सारे थे, ग्रेजिंग कर रहे थे। उस बाद उससे आगे निकले तो वहाँ पर वाइल्ड डेज आया। ये जो शैतान था उसने बताया राइटर को कि हम इसको हमारी लैंग्वेज में क्यांग कहते हैं, क्यांग का मीनिंग होता है वाइल्ड डेज। पॉइंटिंग करके कहा यहाँ पर बहुत सारे हैं। ओके, उसके बाद वो आगे बढ़े। ये जो वाइल्ड डेज थे जैसे वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, चल रहे थे, मूव कर रहे थे, कुछ लोग ग्रेजिंग कर रहे थे। इन शॉर्ट वहाँ बहुत सारे पूरा हर्ड था, वो घूम रहा था। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ है, कंप्लीट होता है यहाँ पर। एज हिल स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रोकी wilderness he passes solitary ड्रॉकबा स्टैंडिंग देयर फ्लॉक्स। तो ड्रॉकबा का मैंने आपको पहले दिया कि भाई इट्स लुक लाइक अ सेफर्ड। तो वी पास्ड सोलिटरी, हम अकेले ही वहाँ जा रहे थे। ड्रॉकबा स्टैंडिंग देयर फ्लॉक, जो ये सेफर्ड लोग थे वो वहाँ पर पूरा फ्लॉक यानी पूरा झुंड के साथ वो लोग थे, यानी आसपास में ये जो एनिमल थे वहाँ पर बहुत सारे, जैसे ड्रॉकबा यानी जो सेफर थे वो भी थे। समटाइम्स मैन समटाइम्स वुमन, बीच बीच में बहुत सारे, कभी कभी मैन बहुत आते थे और कभी कभी वुमन आती थी। दिस वेल रैप्ड फिगर्स वुड पोज एंड स्टेयर एट आवर कार। हम जैसे आगे बढ़ते थे तो ये लोग क्या करते थे, रुक जाते थे और हमारी कार को वो ऑब्जर्व करते थे। ओकेजनली वेविंग अस एज वी पास्ड, कभी कभी वो हमको क्या करते थे, वेविंग यानी हाथ हिलाकर टाटा कहते थे जब हम वहाँ से पास होते थे। व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, जब हमारी जो कार है, ओके, व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल द शिप्स वुड टेक एवेसिव एक्शन। तो जैसे हम कार एकदम उनके शिप से नज़दीक पहुँच जाती तो ये जो शिप है वो ऑन द स्पॉट एक्शन करते नहीं, मोड़ जाते थे। वेयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, वो जैसे स्पीडिंग जो व्हीकल आता था उससे वो डर जाते थे, भागने लगते थे। तो सब लोग ये जो सेफर थे अपने शिप को लेकर, पूरा झुंड को लेकर वो घूम रहे थे, यानी जैसे कहीं ग्रेजिंग कराने के बाद अपने घर पर ले जाते थे या कोई ग्रेजिंग कराने के लिए ले जाता था। इस तरह बहुत सारे बीच में सेफर्स, ओके, कोई कभी मेंस कभी वुमन, ये सब हमने देखे। वी पास्ड
nomads dark tent pitched in a splendid isolation. तो हमने बीच में नोमाड के डार्क टेंट के जो ज़मीन पर लगाए हुए थे और वो अलग अलग जगह पर थे, यानी एक जगह सब झुंड नहीं था, अलग अलग जगह पर उन्होंने जो टेंट बांध कर रहते थे वो भी हमने क्या किया, उनको भी पास किया। यूजुअली विथ अ यूज ब्लैक डॉग, और ये लोग खास करके बहुत ही बड़े ब्लैक डॉग को क्या करते थे, एज अ पेट रखते थे, जिसको कहते थे तिबेटन मैस्टिफ। तो ये जो मैस्टिफ थे, तिबेटन मैस्टिफ, वो बहुत ही बड़े डॉग हुआ करते थे कि जो अपने ऑनर का जो टेंट थे यहाँ पर, जैसे नोमाड्स डार्क टेंट, उनकी प्रोटेक्शन करते थे। ओके, स्टैंडिंग गार्ड, वो गार्ड की तरह काम कर रहे थे। दीज बीस्ट, ये जो एनिमल थे, वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स, उनके हेड बहुत ही बड़े होते हैं। ओके, व्हेन दे बिकम अवेयर ऑफ आवर अप्रोचिंग, जैसे हम उनके नज़दीक जाते थे, एंड फिक्स अस इन देयर साइट, तो हमको ऑब्जर्व करते थे, हम पे जैसे घुर्राते थे, कभी कभी पीछे भी पड़ते थे। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, जैसे हम और भी नज़दीक जाते थे, दे वुड एक्सप्लोइड इनटू एक्शन, वो ऑन द स्पॉट एक्शन में आ जाते थे, यानी हमको जैसे काटने के लिए हमारे पीछे लग जाते थे। स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड अस, वो एकदम स्पीड से हमारी ओर आगे बढ़ते थे हमको काटने के लिए। ओके, तो जैसे हम उसके नज़दीक जाते थे वैसे वो लोग क्या करते थे, उनके जो ऑनर थे, उनके जो टेंट थे जो वहाँ पर लगे हुए थे, तो उनको गाइड करने के लिए, उनको गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग खड़े थे। जब भी हम उनसे नज़दीक जाते थे तो वो एकदम एक्शन के लिए रेडी हो जाते थे, वो भागते हुए हमारी तरफ आगे बढ़ते थे। लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन, इतने फास्ट आते थे कि जैसे गन से बुलेट निकली हो, एंड नियरली एज फास्ट, और उससे भी ज़्यादा स्पीड में। इन शॉर्ट, वो जैसे अपने मालिक को बचाने के लिए, मालिक ने ऑर्डर भी नहीं दिया लेकिन फिर भी जैसे हम उनके नज़दीक जाते थे तो वो हम पर डायरेक्ट एक्शन लेकर हमारी तरफ भागते हुए इतनी फास्ट बोला है, तो उसका कंपेयर किया है कि वो कितना फास्ट भागते थे कि लाइक अ बुलेट फ्रॉम द गन, जैसे गन में से गोली निकलती है तो उसकी स्पीड जितनी होती है, इसी तरह से ये जो डॉग थे वो भी भागते हुए वो हमारी तरफ आगे बढ़ते थे और जैसे हम पे अटैक करने के लिए वो ट्राई करते थे। तो इस तरह से ये जो राइटर उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वहाँ पर अलग अलग टाइप के एनिमल की बात की। सबसे पहले उन्होंने बात की एंटेलोप, उसके बाद वाइल्ड एस की बात की, उसके बाद यहाँ पर अभी डॉग की बात की। तो जैसे अलग अलग आगे वो बढ़ते रहते हैं तो वहाँ पर उन्होंने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया और ये सब लोग क्या कर रहे थे, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें डिस्क्राइब किया है। उनकी जो ये मानसरोवर की जो एक यात्रा थी, जिसको यहाँ कोरा कहा गया है, इसको परिक्रमा कहते हैं, तो ये परिक्रमा करने के टाइम पर जो जो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, वो हर एक के बारे में यहाँ पर उन्होंने वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब किया है। तो आई होप कि ये जो मैंने पेज नंबर 75 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ जो आधा था और सेकंड पैराग्राफ मैंने कंप्लीट कराया कि वो भागते हुए हमारी तरफ आते थे लाइक अ गन फ्रॉम द बुलेट फ्रॉम द गन, इस तरह भागते हुए आते थे। तो ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी, उसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको होमवर्क कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।